हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम अपनी सीरीज में 2 टेंस कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। देखिए कैसे करना है। अपना हमने हेडिंग डाल दिया टेंसेस और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही नाम ही बता रहा है इसका परफेक्शन परफेक्ट है, तो ये है। इससे हमें क्या पता चलता है, पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान है कार्य के पूर्ण या समाप्त होने का पता चलता है। का पता चलता है। अगर शुद्ध हिंदी में कहें हम तो बोध होता है, बोध। ओके, चलो, ये कंप्लीशन ऑफ वर्क। ओके, नाउ अगर हम सेंटेंस देखें कि कोई काम जो है पूर्ण हो चुका है वर्तमान में, तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मुकेश स्कूल जा चुका है, ये हमारा एक एग्जाम्पल। अगर हमें इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, इसको हमें परफेक्ट टेंस में हम पहचान चुके हैं कि यह काम हो चुका है, तो हम बनाएंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे यहां प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब है ये थर्ड फॉर्म होगी, सॉरी, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है बच्चों हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज कैसे करना है? सिंपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज और बाकी सब के साथ ऑल अदर्स you have to use have। मीन्स फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हैव लगेगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा। हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन वर्ब? मेन वर्ब इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब that is also called as past participle। नाउ अब हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या है? मुकेश स्कूल जा चुका है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? तो हम इसका फॉर्मूला परफेक्ट टेंस के लिए लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, एनीथिंग फ्रॉम हैज और ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ मुकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हैज, मुकेश हैज गॉन टू थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। मुकेश हैज गॉन टू स्कूल। नाउ अगर यहां पर मुकेश की जगह मैं होता, तो मैं स्कूल जा चुका हूं। अब क्या होगा? अब ये है बच्चों, ये है फर्स्ट पर्सन है, तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन सा करना है? ऑल अदर्स के साथ हैव है, तो आई
हैव, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। क्लियर, समझ आया? अब हम इसे देखते हैं कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, तीनों ही है। ये हमारा पॉजिटिव भी है, एफर्मेटिव भी है, असर्टिव भी है। कुछ और एग्जांपल करते हैं जल्दी से। मेरा मित्र दिल्ली आ चुका है। समझे? वह अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुकी है। अगर हमें ये पता है कि ये चुका है, चुकी है, चुके, तो क्या हम इसको पहचान मान लें? हाँ बिल्कुल, इसको पहचान मान सकते हैं, लेकिन चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये अगर हम पहचान मान लें तो इसके अलावा भी अगर सेंटेंस जो है वो आई ई ए की साउंड पे खत्म हो रहा है, मीन्स वो घर आ गया है यानी घर आ चुका है, वो घर आ गए हैं यानी आ चुके हैं, तो ये साउंड भी आएगी, तो इसको भी हम पहचान मान सकते हैं। और ये जो है हमें परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे इन प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, मेरा मित्र दिल्ली आ चुका है, अब इसको कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला हमारे पास है माई फ्रेंड। विच पर्सन इज दिस? थर्ड पर्सन। सो माई फ्रेंड हैज आ चुका है, रीच दिल्ली, थर्ड फॉर्म रीच्ड दिल्ली। वेरी गुड। वह अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुकी है, वह शी। हेल्पिंग वर्ब अगेन हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। Completed, third form of the verb, she has completed her project. अपना, अपना मीन्स उसका अपना, दैट इज हर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आएंगे बेटा हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं। हमें इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक मीन्स नहीं या कभी नहीं वाले। अब हमें देखना है खिलाड़ी मैदान में नहीं आए हैं। अब यहां आए हैं का मतलब ये वाला ए, यानी खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंच चुके हैं, दैट इज द सेम सेंस। ओके, अब नेगेटिव है, नेगेटिव को हम बनाएंगे कैसे? अगेन वी नीड ए फॉर्मूला और वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। प्लस verbs third form plus object. Subject plus has oblique have plus not plus verb की third form plus object. Now खिलाड़ी means players. अब ये सिंगुलर भी आप समझ सकते हो, मगर ये होता प्लूरल है क्योंकि खिलाड़ी बहुत से होते हैं और वो मैदान में नहीं आए। एक खिलाड़ी भी हो सकता है, बट हम इसको जनरली खिलाड़ी को प्लूरल, खिलाड़ी मैदान में नहीं आए हैं, यहां से पता चलता है कि प्लूरल। तो प्लेयर्स तो हैज या हैव, अगर एक खिलाड़ी होता तो हैज, अगर प्लेयर्स हैं तो हैव, बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन। प्लेयर्स हैव नॉट
कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म। अगर नहीं आए तो एंटर्ड भी लिख सकते हो। इन द ग्राउंड और फील्ड। क्लियर? पेयर्स हैव नॉट कम इन द ग्राउंड, एंटर्ड इन द ग्राउंड। क्लियर? ये समझने की चीज है बेटा कि हम कैसे इसको प्लूरल में समझते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस में सिर्फ क्या चेंज है असर्टिव से नेगेटिव में, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज किया। ये ज्यादातर हमें ऐसे ही सब सेंटेंसेस में यूज करना है। नाउ परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसको समाप्त नहीं भाई, इसको आरंभ करते हैं। बच्चा हो गया लेट, तो परीक्षा आरंभ हो चुकी है। अब इसको कैसे करेंगे? परीक्षा मीन्स एग्जाम, आरंभ हो चुका है या चुकी है, परीक्षा है, अगर हिंदी में देखेंगे तो ये हमें चुकी है लगाते। अब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। आरंभ हो चुकी है तो परीक्षा एग्जामिनेशन हैज कमेंस्ड या स्टार्टेड। बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, अब हमें इसमें नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव नॉट, तो नॉट, हैज नॉट कमेंस्ड, हैज नॉट स्टार्टेड। क्लियर? समझ आ रही है? अगर हम इसमें सेंटेंस को यूज करें बच्चे मैच नहीं जीत चुके हैं, क्या करेंगे आप? बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव नॉट विन वन द मैच। बहुत इजी है, समझना सिर्फ ये है कि हमें हैज और हैव मींस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज करना है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो तैयार हो जाएगा। नाउ अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव पार्ट में क्या है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि हमारे पास जो इंटरोगेटिव की वैरायटी है वो दो है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक जो क्या से शुरू होते हैं, एक दूसरा जो WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया, WH फैमिली जो है वो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तब यूज होता है। अदरवाइज वो क्या से शुरू होने वालों को परमिशन दे देते हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या से शुरू हो रहे। अब देखते हैं हम इस सेंटेंस को। क्या वह मार्केट जा चुका है? अब ये क्या से शुरू हुआ है, फॉर्मूला बनाएंगे हम इसका। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके,
क्या वह मार्केट जा चुका है, ये क्या से शुरू हुआ, तो हमारा हैज हैव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम इस सेंटेंस में वह मार्केट क्यों गया है, क्यों गया है या क्यों जा चुका है, गया है तो ये ई आई ए की साउंड आ जाएगी, क्यों गया है, तो यहां पर जो है हमारे पास WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है। तो यहां पर अगर WH फैमिली वर्ड यूज होता है तो वो सबसे पहले आकर कहां बैठ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले यहां आ जाएगा WH फैमिली वर्ड, इट विल कम एट द फर्स्ट पोजीशन। ओके, नाउ अब हम इसे बनाएंगे। क्या वह मार्केट जा चुका है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वह क्या है थर्ड पर्सन, लगेगा क्या हैज, ही थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, मार्केट, चलो ये हो गया। वह मार्केट क्यों गया है, क्यों सबसे पहले आ जाएगा, WH फैमिली वर्ड है भाई, इंपोर्टेंस, वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, क्लियर, समझ आया बच्चों। अच्छा, नाउ अब हम एक और सेंटेंस करेंगे इसमें। क्या ट्रेन आ चुकी है, कहां आती है भाई ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, क्या ट्रेन आ चुकी है, तो हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब ट्रेन आने की, हैज द ट्रेन अराइव्ड, ध्यान रखना अराइव्ड, क्लियर। तो ये बेटा खत्म होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हमने सेंटेंसेस को यूज किया और उसमें जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, WH फैमिली, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी जो है हमें पता था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है नॉट। तो ये अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना हो तो ये सबसे आसान हमें टेंस मिलता है। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस खत्म होता है। इसके बारे में आप कमेंट जरूर डालना, आपको कैसा समझ आया और कितना समझ आया, और इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास के। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।